अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद रिजवान आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज का जो वीलॉग है वो बजट के हवाले से है, जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने आम आदमी के लिए रिलीफ देने का वादा किया था, मगर लगता है कि आम आदमी के लिए और ज़्यादा मसाइल पैदा कर दिए हैं और आम आदमी की ज़िंदगी दोबर कर दी है इस टैक्स के हवाले से। जो टैक्स और गरीब पर डायरेक्ट वो लागू होंगे और जो महंगाई का एक दौर और आएगा जो आम आदमी का जीना दोबल कर देगा। तो नाज़रीन, इसी पे बात करते हैं। नाज़रीन, इसके अलावा वापटा के 48,000 अफीसर, 1,05,000 मुलाजमीन, सालाना 39 करोड़ 10 लाख फ्री यूनिट और 5 अरब 25 करोड़ का पैकेज सालाना फ्री बिजली इस्तेमाल करते हैं। नाज़रीन, ये देखें। और इसके अलावा पाकिस्तान के गरीब अवाम उसका खमियाजा भुगतते हैं। सोचने की बात है कि क्या वापटा के अफसरान और मुलाजमीन तनख्वाहें नहीं ले रहे? मुफ्त बिजली हो या पेट्रोल हो, अब ये रियासत के वसाइल की लूट मार का सिलसिला बंद होना चाहिए, जिसमें आम आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देना चाहिए। हुकूमत का फ़र्ज़ है कि वो आवाम को उनकी बुनियादी हकूक़ और सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाए, जिससे आम आदमी की ज़िंदगी आसान हो जाए। लेकिन हुकूमत ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हो सके। मुल्क के तमाम वसाइल आम लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए ख़र्च किए जाएँ। नाज़रीन, ये होती हैं हुकूमतें, ये होती हैं रियासतें। सज़ा और जज़ा का कानून अगर है तो उस पर ईमानदारी और नेक नीयत के साथ अमली पैरा होना ज़रूरी है। इकरा परवरी का जो सिलसिला शुरू है वो ख़त्म होना चाहिए। नाज़रीन, जो गरीब आदमी हैं, जिन लोगों की आमदनी बहुत महदूद है और वो घर के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते, पूरे नहीं कर सकते, पूरे करने से कासर है नाज़रीन, तो उनकी मदद हुकूमत का अवलीन फ़र्ज़ है। वरना माशरा जो है, आपको पता है, जराइम पेशा बन जाता है, जिसकी रोकथाम फिर मुश्किल हो जाती है। तो रियासत की ज़िम्मेदारी है कि आम आदमी के वसाइल को बरूकार लाया जाए और उस पर अमल दरामद किया जाए। तो नाज़रीन, जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बने, उन्होंने कहा कि आम आदमी के रिलीफ दिया जाएगा। तो ये हुकूमत अब आ गई। अब बजट के हवाले से ऐसे टैक्स लगाए गए हैं जो पोशीदा रखे गए हैं, जो अपनी तकरीर में वो उन्होंने नहीं बताए, जिनका बजट वाली तकरीर में तो ज़िक्र ही नहीं किया गया। लेकिन आवाम को जान लेना चाहिए, उन टैक्सों का जो रखे गए हैं, उन टैक्सों की वजह से मुल्क भर में महंगाई की लहर बढ़ जाएगी। और इस बजट का सबसे बड़ा निशाना दरमियानी तबके के लोग हैं, जिनकी कमाई महदूद और अखराजात कंट्रोल करने से वो बाहर हो जाएंगे। कैसे वो कंट्रोल करेंगे? कैसे वो खाने की चीज़ें लाएंगी? वो कैसे अपने आप को मैनेज करेंगे? हालांकि पाकिस्तान का दरमियानी तबका, मुस्बत तबका जिसे कहते हैं, मुल्क की मईशत में मुल्क के लिए एक अहम रोल अदा करता है। वो सालाना टैक्स भी देता है। लेकिन अब हालात इस लेज तक पहुँच गए हैं कि सफ़ेद पोश तबके के लिए गोश्त, मुर्गी और फ्रूट तक रसाई इंतहाई मुश्किल हो गई है। यूटिलिटी बिल, बच्चों की फ़ीस और नौकरी पर आने जाने का जो अब अजाब बन गया है, उसको भुगतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। शायद हुक्मरान इसकी कोई फ़िक्र नहीं। इनकी गाड़ियों के मुफ्त के पेट्रोल चल रहे हैं, इनकी बिजली मुफ्त, इनकी गैस मुफ्त। तो ये जो है, इस कीमत का जो 22 इसको कीमत को अदा करते हैं, वो हैं 22 करोड़ आवाम अदा कर रही है। तो नाज़रीन, अगर आम आदमी को रिलीफ नहीं दिया गया, इसके अलावा बजट में जो है ज़राअत पे भी बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिए गए हैं। जो पिछली हुकूमत ने जो है ज़राअत पे टैक्स कम किए थे कि ज़राअत के जो ज़मींदार लोग हैं उनको फ़ायदा पहुंच सके। और इसमें कोई शक नहीं कि वो ज़राअत के जो पेशावर लोग हैं, जो हमारा अक्सर तो जो है पंजाब, उसमें यही ज़राअत ही है, उस पर ही सब इंसार किया जाता है। तो इमरान खान की हुकूमत में उसमें टैक्स कम थे, अब इस गवर्नमेंट ने उस पर मज़ीद टैक्स लगा दिए। तो नाज़रीन, ये जो बजट है आम आदमी के लिए जानलेवा साबित होगा अगर रिलीफ ना दिया गया। कुछ ऐसे भी हैं कि जो काम इमरान खान ने अपनी हुकूमत में शुरू करवाए थे, उनका भी जिक्र किया गया। तो नाज़रीन, आम आदमी के लिए कोई ख़ास जो है वो रिलीफ नहीं दिया गया।
तो आज के इस व्लॉग से रिजवान भट्टू को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।